sir. Good afternoon. आई थिंक स्ट्रिंग शॉर्टिंग आपको बता दिया गया था। उसके बाद पैलिंड्रोम चेक करना भी बता दिया गया था। उसके बाद एब्रिविएशन भी बता दिया गया था। Yes, sir. और आपको बोले थे कि रन करा के चेक कर लीजिएगा। क्या आप लोगों ने चेक कर लिया? Yes, sir. क्या रन किया? Yes, sir. Run कर लिया। रन कर गया। ठीक है, यानी किसी भी प्रोग्राम में किसी तरह का कोई इशू? No, sir. नो सर। वेरी गुड। तो स्ट्रिंग में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया? अपर केस, लोअर केस, ये सब कर लिया। फिर आपका हम लोगों ने कर लिया वॉवेल काउंटिंग, कॉन्सोनेंट काउंटिंग, ये सब हो गया है। यस सर। No, sir. एक एक दो पॉइंट और किया जा सकता है। एंड सी प्रोग्रामिंग BSc IT, हाँ, यहाँ तक हम लोग कर लिए थे। ठीक है, इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। एंड ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है स्ट्रिंग केस। केस कितने तरह के होते हैं? स्ट्रिंग केस टोटल हमको लग रहा है कि ये शायद क्वेश्चन बाकी है। तो स्ट्रिंग केस जो होता है ना, वो 5 तरह का होता है। ठीक है, मेरे पास अभी एक्चुअली एक पेन टैब दूसरा है जिसपे हाथ मेरा सेट नहीं है, और इसकी स्पीड से भी थोड़ा हाथ जो है वो नहीं है, तो थोड़ा आज दिक्कत हो सकता है, तो एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, ओके। थोड़ा सा मैं सेटिंग करके इसका चेंज करके देखता हूँ, थोड़ा इफिशियंसी। इसको मैं थोड़ा स्लो करके देख लेता हूँ। तो स्ट्रिंग केस टोटल कितने तरह के होंगे? 5. 5 सर। हाँ, देर आर, ये हो गया था क्या? No, sir. कौन कौन 5 केसेस है बताइए? ठीक है, 5 स्ट्रिंग केसेस क्या है? पहला लोअर केस, दूसरा अपर केस, तीसरा सेंटेंस केस, फोर्थ टाइटल केस, फिफ्थ टॉगल केस। ठीक है, ओके, लेट्स कम टू दी लोअर केस में क्या होता है? लोअर केस में Sir, small letter, sir. वेरी गुड, स्मॉल लेटर, लाइक सपोज आई एम राइटिंग रवि कुमार, so this will be like that.
एनी डाउट? अपर केस में क्या होगा? कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर सर। कैपिटल लेटर। ठीक है, सारा कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ठीक है, और सेंटेंस केस में स्टार्टिंग कैपिटल बाकी स्मॉल। बाकी स्टार्टिंग क्या? कैपिटल लेटर। तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सभी स्मॉल। बाकी सब स्मॉल। ठीक, ये करा दिया गया था कि बाकी था, इसमें दो तो हो गया था, हमको याद है। ये तीनों भी हो गया था। नो सर। नो सर, 3 नहीं हुआ था सर। ठीक है, और टाइटल केस में आई थिंक टाइटल केस इज ऑल्सो नोन एज प्रॉपर केस। ठीक है, तो क्या होता है टाइटल केस में, ये प्रॉपर केस में? स्ट्रिंग के हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। कैपिटल सर। थोड़ा थोड़ा मैं एक थोड़ा सा एडजस्ट और कर रहा हूँ, थोड़ा बेहतर बनाना है। इसको एक पॉइंट और आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा रवि, और इसका ये कुमार, और ये क्या हो जाएगा? यानी हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या हो गया? कैपिटल। कैपिटल। और टॉगल केस में इसका उल्टा लेटर। इसका उल्टा। स्टार्टिंग टाइटल का सर। टाइटल का उल्टा नहीं होता है टॉगल। सारे स्मॉल लेटर होंगे सर। ना 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 ना, जो बड़ा वो छोटा, जो बड़ा वो छोटा, जो छोटा वो। छोटा बड़ा होता है सर। तो अगर सब छोटा आ रहा है तो सब बड़ा होगा, सब बड़ा आ रहा है तो सब छोटा होगा, और अगर मिक्स फॉर्म में है तो जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, जो बड़ा है वो छोटा लेटर हो जाएगा। ठीक है, यस सर। लोअर में सारे छोटे हो गए, अपर में सारे बड़े हो गए, सेंटेंस में सिर्फ पहला लेटर क्या हो गया? कैपिटल हो गया। टाइटल में हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या हो गया? कैपिटल हो गया। और टॉगल में जो बड़ा है वो छोटा हो गया, और जो छोटा है वो क्या हो गया? बड़ा। क्लियर? यस इसमें सर। तो दो तो हम लोग कर लिए हैं। यस सर। टेंस केस बनाना Yes, है sir. तो कैसे बनेगा? तो इसको डायरेक्ट हम एक काम करते हैं, थोड़ा लिखने में हल्की हल्की तकलीफ हो रही है, तो इसमें इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, उतना देर में तो हम कोडिंग लिख देंगे। ठीक है ना? तो हम सीधे कोडिंग पार्ट पे आ जाते हैं क्या? ओके सर, ओके सर, ओके सर। ओके सर। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं, आज अभी निकालते हैं सेंटेंस केस। ठीक है, हैज इंक्लूड, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? हेलो, स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर, Yes, sir. यस सर, यस सर। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग इनपुट करा लेंगे। तो एक कैर st ले लेते हैं, 30-40 जितना लेना है ले लीजिए। सर स्ट्रिंग और लेटर पर ले लीजिएगा। हाँ, स्ट्रिंग भी ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे, क्यों नहीं लेंगे।
गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पुट्स करेंगे इंटर स्ट्रिंग, यहाँ गेट्स कर लेंगे किसमें, सी में, तो स्ट्रिंग आ गया। यस सर। ओके, मेरे पास फर्स्ट लेटर के लिए कुछ सोचना ही नहीं है, उसको बस अपर केस करके प्रिंट करना है, और बाकी को ठीक है लोअर केस के प्रिंट करके करना है। ठीक है, इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है। ठीक है, एक ऑप्शन है कि चेक करें, और एक ऑप्शन है कि उसको सीधे लोअर कर दें। तो चूंकि सीधे लोअर करने के लिए, कैरेक्टर को लोअर करने और अपर करने के लिए हम लोगों ने कोई फंक्शन नहीं सीखा है, आस्की वाला पैटर्न से, 65-90 वाला पैटर्न से हम लोग जानते हैं। क्लियर? यस सर। तो वैसे Yes, sir. केस में तो हमको चेक करना पड़ेगा कि भैया पहला लेटर अगर तुम छोटे हो, ठीक है, तो तुम में -32 करेंगे, और बाकी वाले के लिए अगर तुम 65 और 90 के बीच में हो, ठीक है, तुम बड़े हो, तो तुम में +32 करेंगे। ठीक है, यस सर। लेकिन इस काम को आसान बनाया जा सकता है। हमारे पास एक फंक्शन है कैरेक्टर से रिलेटेड, एक फंक्शन का नाम है टू अपर। ठीक है, कन्वर्ट्स अ कैरेक्टर इनटू किसमें, अपर। अपर के। ठीक है, क्लियर? और सिमिलरली एक और है, ठीक है, ये क्या करेगा, कन्वर्ट्स अ कैरेक्टर लोअर केस। इनटू लोअर केस। ठीक है, ओके। यस सर। सिंटेक्स कुछ नहीं है सर, टू टू अपर यूज करेंगे, उसके अंदर कैरेक्टर डाल देंगे। ठीक है, फिर उसी तरीके से टू लोअर यूज करेंगे और उसके अंदर भी क्या डाल देंगे, कैरेक्टर डाल देंगे। लेकिन ये जिसमें डिफाइन है उसके लिए आपको लगाना होगा सी टाइप डॉट एच। ये किस हेडर फाइल में मिलेगा, सी टाइप डॉट एच। तो इससे थोड़ा सा मेरा काम आसान हो जाएगा, तो यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, एनी डाउट? और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि प्रिंट एफ लगा देते हैं, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे %c, ठीक है, और यहाँ डाल देते हैं टू अपर, और इसमें डाल देते हैं st क्या, 0। अब अगर छोटा है तो बड़ा कर देगा, और बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा। नहीं, आस्की वाला नंबर से हमको छुटकारा मिल गया कि अब यहाँ जोड़ घटा वाला हमको काम नहीं करना होगा। एवरीबॉडी? यस सर। यस यस सर। मतलब हमने आंख बंद करके 0 को कहा कि भैया तुम अपर कर दो, अब कहा कि लोअर होगा तो अपर कर दूंगा, अपर होगा तो अपर ही रहेगा। ठीक है, अब बच गया बाकी के लिए, तो बाकी के लिए लूप चला देते हैं। फॉर i = 1, i less than str len st i plus plus। क्लियर? और बाकी सबको क्या करना है, हमको लोअर केस करना है, तो सर प्रिंट है स्मॉल। %c सर, और यहाँ पे लगा देंगे टू क्या सर, लोअर sti। स्ट्रिंग। सर बन गया। सर लोअर में ब्रैकेट छुटिया से। कहाँ ब्रैकेट छूट गया, टू लोअर में सर। यस सर। अभी भी एक एरर दे रहा है। अच्छा, यहाँ प्रिंट एफ, सर प्रिंट एफ होगा। हाँ वो एक्चुअली पाइथन पे हाथ बैठा हुआ है अभी ना, तो पाइथन में प्रिंट होता है, तो कभी कभी ये हो जाता है। ठीक है,
क्या डाल दे, हमको सेंटेंस केस करना है ना, ये भी डाल दे। वर्किंग। Yes, sir. ठीक है, तो इसको लिख लीजिए आप लोग। एक वेटिंग में है पीयूष कुमार सिंह, इसको राइट डाउन कर लीजिए। और ऊपर दो फंक्शन के बारे में भी आपको बता दिए। ठीक है, 2 अपर 2 लोअर। ठीक है, इज डिजिट, इज अल्फा, ऐसे करके भी आता है, ट्रू फॉल्स में रिटर्न करता है। अगर कैरेक्टर आपका डिजिट है तो ट्रू। ठीक है, इज डिजिट उसका नाम है। इज अल्फा, अगर कैरेक्टर अल्फाबेटिक है, एबीसीडी में है, फॉर्म में है, तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो इस तरह से भी और भी है फंक्शंस, देख लीजिएगा। बाकी जरूरत के हिसाब से तो हम यूज करेंगे। ओके, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। Yes, sir. चलिए, तो पहला हम लोग सेंटेंस केस निकाल लिए। अब आते हैं टाइटल केस। टाइटल Yes, केस sir. के साथ, टाइटल केस के साथ हमारा क्या दिक्कत है? फर्स्ट लेटर अपर रहेगा, बाकी सब लोअर। फर्स्ट लेटर अपर रहेगा, बाकी सब लोअर। तो ये तो डेफिनेशन सेंटेंस का हो गया। यस सर। प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर हाँ, कैपिटल, बाकी सब। वाह, वेरी गुड। ये सही तरीका हुआ बोलने का कि टाइटल केस में हर वर्ड के, ठीक है, फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा और बाकी उस वर्ड के जितने भी लेटर्स होंगे वो स्मॉल। ठीक है, एनी डाउट? नो सर। नो डाउट। ठीक है, तो टॉपिक चेंज करते हैं और टॉपिक ले आते हैं टाइटल केस पे। ठीक है, ये दोनों रहने देते हैं, कोई दिक्कत है? इसको हटा दें, रहने देते हैं। तो पहला वाला में तो सर, टाइटल में भी तो हमको पहला वाला लेटर को क्या करना है सर? अपर करना है, अपर करना। वो तो रहेगा ही। यहां तक हमको दिक्कत नहीं है सर, लूप भी तो फिर ऐसा ही चलना है। लेकिन इसमें क्या करना है, सबको छोटा नहीं करना है ना सर। जब स्पेस मिलेगा ना, तो उसके बाद वाले को क्या करना है? कैपिटल। कैपिटल करना है। तो मेरे को यहाँ पे अब लगाना होगा कंडीशन। क्या? कि इफ STI इक्वल व्हाट, ब्लैंक, स्पेस। तो मुझे क्या करना होगा? प्रिंट F। ठीक है, %C, कॉमा, और अगले वाले को हमको करना है क्या? 2 अपर ST आई। प्लस I। इससे क्या हो गया? ठीक है कि ठीक नहीं है? हेलो, यस सर। प्लस प्लस आई क्यों लिखा है? अच्छा, अभी आई कहाँ पे है? किसी के बैकग्राउंड में कुछ हल्की फुल्की नॉइज आ रही है। हाँ हाँ, पूछना है तो नो, आप ऑन कर सकते हैं। थोड़ी बहुत नॉइज होगी तो बर्दाश्त कर लेंगे। अब STI में क्या है आपका, क्या मिलेगा? ब्लैंक। तो आई कहाँ रुका रहेगा उस समय? ब्लैंक के पास आई कहाँ रहेगा उस समय? ब्लैंक। हमको करना क्या है? उसके बाद वाले लेटर को क्या करना है? अपर करना है। तो हम जब 2 अपर यूज करेंगे तो STI लिख देंगे तो स्पेस को करने लगेगा। स्पेस तो अपर केस में होगा नहीं, तो इसलिए हम क्या लिख दिए यहाँ पे? प्लस प्लस आई, मतलब जहां आई तुम हो एक आगे बढ़ जाओ। क्लियर? ओके सर। ओके। एक दिक्कत यहाँ पे ये है कि स्पेस को छोड़ के वो आगे बढ़ के तो प्रिंट कर देगा, स्पेस तो आपके स्क्रीन पे नहीं आएगा। तो जब भी ये काम कीजिएगा ना, C के पहले क्या लगा दीजिएगा? स्पेस। एक स्पेस।
ठीक है, क्योंकि हम हैं स्पेस पे, चले गए कहाँ पे, अगले वाले लेटर पे, तो स्पेस तो स्क्रीन पे नहीं ना आया, तो फिर फॉर्मेट में मेरा चेंज चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो हम देंगे वो एक साथ ऐड होके आ जाएगा, तो ऐसा ना हो इसलिए इस सी में एक पहले से स्पेस डाल दीजिएगा, बाकी सब ठीक है, और इसको डाल दीजिए एल्स में। अगर वो नहीं है तो बाकी सबको क्या करना है उसको, प्रिंट एफ ब्रैकेट के लास्ट में। हो गया, बन गया। ठीक है, इंटर स्ट्रिंग क्या दें, सही है? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो सही है, तो नोट कर लीजिए। हम्म, डन सर। हो गया। यस सर। आगे बढ़ा जाए। एंड द लास्ट वन इज दैट इज Toggle case. टॉगल। तो टॉगल में कुछ नहीं करना है, और टॉगल में मुझे वो सारे को एक साथ ले लेना है, उसमें जीरो वाला और बाकी वाला ये झंझट ही नहीं है, तो ये हटाइए। कहाँ से स्टार्ट कीजिए, जीरो से। लेकिन इसमें हमको चेक करना होगा, क्योंकि बिना बड़ा छोटा चेक किए हुए हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, चेक करना होगा ना। तो क्या लिखेंगे कि STI पोजीशन पे जो लेटर है, अगर वो स्मॉल a है, एंड STI पोजीशन पे जो लेटर है वो स्मॉल z के बीच में है, तो हमको उसको क्या करना है, कैपिटल। और करना है। हाँ, यहाँ पे स्पेस वाला कोई झंझट नहीं है, डायरेक्ट लिखिए सिर्फ। और अगर ऐसा नहीं है तो उसको क्या करना है, लोअर। तो जो छोटा है उसको बड़ा करो, और जो बड़ा है उसको क्या करो, छोटा। छोटा करो। बन गया टॉगल तैयार। एक क्या छूट गया, आ गया। यस सर। सो इट्स ओके। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया सर। ठीक है, और वो वाला जो एक फ्लूइड वाला शेप में जो बोले थे वो सब बना लिए हैं ना आप लोग? यस सर, बनाए थे। वेरी गुड। लोअर और केस एक बना ली। वेरी गुड, और एक होमवर्क भी दिए थे, वो सब बन गया है? फर्स्ट वाला। यस सर, बना लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो स्ट्रिंग में तकरीबन सारे चीज बता दिए हैं, और अगर आगे कोई, अगर आप कुछ कर रहे हैं, दिक्कत होगा तो आप आगे कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको उसी समय बता दिया जाएगा, गाइड कर दिया जाएगा। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, और आगे थोड़ा सा बढ़ने से पहले, जैसे अगर मैं इसी प्रोग्राम के बारे में आपसे पूछूं कि मैं इस प्रोग्राम में ये वाला जो आप काम कर रहे हैं सर टॉगल का, ये मैं 5 बार करना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्या बोलेंगे आप? लूप लगा लेंगे सर। लूप लगा देंगे। ठीक, मतलब इंटर स्ट्रिंग वाले पैटर्न के बाद आप 5 का लूप लगा दीजिए। अच्छा,
लेकिन लूप तो कंटिन्यूटी देता है ना। Yes. लूप क्या देता है? Continuity. कंटिन्यूटी। और मुझे डिसकंटिन्यूअस मैनर में, प्रोग्राम में ही डिसकंटिन्यूअस मैनर में, ठीक है, एक ही चीज को 5 बार अलग अलग टाइम पे, अलग अलग, ठीक है, जगहों पे इस्तेमाल करना है, तो कैसे होगा? नहीं समझे? सर्चिंग करके सर। नहीं नहीं नहीं, मेरे पॉइंट से बातों को दिमाग लगाओ। अभी ये प्रोग्राम तुम बना लिए हो, ये रन करा रहे हो, एक Yes, बार sir. रन कर रहा है, बाहर हो जा रहा है, प्रोग्राम से बाहर कर दे रहा है। प्रोग्राम से बाहर हो गए ना? Yes, रन sir. कराया, एंट्री किए, दिखा दिया, प्रोग्राम से बाहर कर दिया। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि हम इसी प्रोग्राम को रन कराएं और यही काम करें, प्रोग्राम से बाहर भी ना हो, और इसी काम को हम 5 बार करें। तो अभी किसी ने कह दिया कि लूप लगा देंगे, मैंने कहा बिल्कुल सही, लेकिन लूप तो कंटिन्यूटी में है, 5 बार एक ही साथ करना होगा। यानी रवि दे दीजिए, फिर उसके बाद सोनी दे दीजिए, ऐसे करके 5 देते जाइए, बीच में आप कोई दूसरा काम नहीं कर नहीं सकते। नहीं कर सर %5D सर लगा सकते हैं। बट %5D तो स्पेस के लिए है, तुम क्या क्या बोलता रहता है। यस सॉरी। बट यहाँ लॉजिकल बात हो रही है, ठीक है, तो सर नहीं हो पाएगा, यहाँ पे कोई उपाय नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसी जरूरत तो पड़ सकती है ना। हम एक प्रोग्राम लिखेंगे तो एक ही काम करेंगे, नो सर। ठीक है, No, sir. 50 काम हो सकता है। यस Yes, सर। यस सर। तो अगर एक ही मेन के अंदर 50 तरह के काम को हम डिफाइन करें, इसी में हम अपर लगा दे, इसी में हम लोअर लगा दे, इसी में हम टाइटल लगा दे, इसी में हम सेंटेंस लगा दे, इसी में हम टॉगल लगा दें, तो काम तो भले होगा, लेकिन प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? बढ़ बढ़ जाएगी। जाएगी। बढ़ जाएगी। मेंटेनेंस हमारे लिए ही बोझ हो जाएगा। अगली बार मेन में देखे कहाँ पे कौन टॉगल का है, कौन सेंटेंस का है, सब बड़ा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की हमारी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी डेवलपमेंट। तो इन्हीं चीजों को रियलाइज करके कुछ ऐसी व्यवस्था मिलता कि हम इसी प्रोग्राम में जो अलग अलग ऑपरेशंस हैं, जिनको हम रेगुलर कंटिन्यूअस बेसिस पे या डिसकंटिन्यूअस बेसिस पे इसी प्रोग्राम में हम यूज करना चाहते हैं, ठीक है, ओके, और कोई ऐसा तरीका मिले कि हम उसको सेपरेटली डिफाइन करें और जब जहां यूज करना है हम यूज कर लें, तो कहता है कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको इस मेन को क्या करना होगा? बांटना होगा। प्रोग्राम को क्या करना होगा? बांटना होगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब प्रोग्रामिंग। यानी जब हम प्रोग्राम को उसके वर्क के हिसाब से, उसके जॉब्स के हिसाब से, उसके ऑपरेशंस के हिसाब से छोटे छोटे टुकड़े में जब हम डिवाइड करते हैं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं सब प्रोग्रामिंग। क्या बोलते हैं? सब सब प्रोग्राम। प्रोग्राम। सब प्रोग्रामिंग। ठीक है, ओके। प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड लैंग्वेज में इसका कंसेप्ट दिया गया सब प्रोग्रामिंग का। प्रोग्रामिंग में इसको 2 नाम से जाना जाता है सब प्रोग्रामिंग को। वन इज कॉल्ड, ठीक है, किसी किसी में 3 भी होगा, नॉर्मली 2 आपका, फंक्शन एंड प्रोसीजर। कहीं कहीं पे सब रूटीन भी करके लिखता है। फंक्शन एंड प्रोसीजर यानी मेन में आपको लगता है कि इस काम को हमको 10 बार करना है और अलग अलग समय पे करना है, तो इसको सेपरेटली डिफाइन कर दे, मेन से बाहर कहीं डिफाइन कर दे, मेन में उसको जब जब जहां जहां यूज करना है यूज कर ले। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? यस यस सर। लेकिन इस काम को करने के लिए, ठीक है, मुझे या तो इसमें फंक्शन बनाना होगा या तो मुझे प्रोसीजर बनाना होगा, क्योंकि ये कंसेप्ट सब प्रोग्रामिंग का हो गया, ठीक है। अरे Yes, sir. काम तो मेन Yes, के sir. अंदर भी हो सकता है, लेकिन हम अपने सहूलियत के लिए इसको कहाँ डिफाइन कर रहे हैं? मेन के बाहर, चाहे अलग डिफाइन करते हैं, आप जब हाँ। जरूरत हो मेन में यूज कर लें, ठीक है। तो सब अलग अलग नाम से अगर डिफाइन रहेगा तो हमारे लिए मैनेज करना भी आसान होगा, यूज करना भी आसान होगा, ठीक है। तो इसका मतलब सर मेन के पावर को आप डिवाइड ना कर रहे हैं, तो करेंगे हाँ डिवाइड कर रहे हैं ताकि मेन हल्का हो जाए, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो इसको हम लोग करेंगे या तो फंक्शन से या तो प्रोसीजर से। सी में दोनों सपोर्टेड नहीं है,
फंक्शन का कंसेप्ट सपोर्टेड है, प्रोसीजर का कंसेप्ट नहीं सपोर्टेड है। तो सर दोनों तो सब प्रोग्राम है, तो फिर दो क्यों बनाया गया, कुछ तो अंतर होगा। तो कहते हैं कि नहीं, दोनों सेम काम के लिए है, दोनों में एक डिफरेंस है। फंक्शन जो है ना, वो काम करने के बाद ना, इसका प्रॉपर्टी है, बिहेवियर है कि ये रिजल्ट वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है, ठीक है। और प्रोसीजर जो है ना, उसका ये प्रॉपर्टी बिहेवियर है कि वो काम करने के बाद रिजल्ट रिटर्न नहीं करता है। मान लीजिए कि मेन के बाहर कोई फंक्शन है, हम मेन में उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो काम भी करेगा और जो रिजल्ट होगा वो मेन को लाके लौटा के दे देगा, ठीक है। और उसी काम को अगर प्रोसीजर से करेंगे और मेन से कॉल करेंगे तो वो काम तो कर देगा, ठीक है, लेकिन उस रिजल्ट को लौटा के मेन को नहीं देगा। मैं जो बोल रहा हूं सबको समझ में आ रही बात? यस सर। तो इसका मतलब कि अगर हम वर्क के बाद रिजल्ट ओरिएंटेड, ठीक है, तो मुझे फंक्शन यूज करना चाहिए। लेकिन अगर वर्क के बाद हम रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, सिर्फ डिस्प्ले हो जाए, मुझे उस रिजल्ट पे कोई फर्दर काम नहीं करना है, तो आप प्रोसीजर का कंसेप्ट लेके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। सी में प्रोसीजर नहीं रखा गया है, लेकिन सी कहता है ना कि आप फंक्शन को ही प्रोसीजर जैसा बना सकते हैं। अगर किसी फंक्शन के नेचर को आप कह दें कि भाई तुम्हारा बिहेवियर रिटर्न करना है, लेकिन हम तुमको कहते हैं कि तुम रिटर्न मत करो, मतलब तुम रहो फंक्शन लेकिन रिटर्न नहीं करो। जैसे ये मेन के पहले वॉइड लगा दिए हैं, तो ये मेन को कह रहा है कि तुम कुछ भी रिटर्न नहीं करो। तो ये है फंक्शन, लेकिन ये ट्रीट हो रहा है किस तरह से, एक प्रोसीजर की तरह से। क्यों? क्योंकि ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। नहीं करता है। नहीं करता। एक फंक्शन को प्रोसीजर जैसा बना के यूज किया जा सकता है। इसलिए सी में सिर्फ फंक्शन का अप्रोच है, प्रोसीजर का अप्रोच नहीं है। लेकिन कुछ लैंग्वेजेस आगे पढ़ेंगे तो वहां पे फंक्शन भी मिलेगा, प्रोसीजर भी मिलेगा। जैसे आप विजुअल बेसिक वगैरह पढ़ेंगे तो वहां दोनों का कंसेप्ट है, फंक्शन का भी कंसेप्ट है और प्रोसीजर का भी कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल टॉपिक था, थोड़ा सा आपको डिस्कस करना था इस पे, फंक्शन के बारे में। तो मैं चाहूंगा कि ये पहले तो आज जितना रन कराए हैं ये रन कर लीजिए, स्ट्रिंग में अपने लेवल से थोड़ा सा एक बार देख लीजिए कि आपको लगता है कि कुछ और आप पूछ सकते हैं या कुछ और बनाया जा सकता है। अगर ऐसा है तो आप पूछिएगा, ठीक है, मैं आपको हेल्प करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो समय बच जाए, आपको बुक मिला हुआ है, उसमें एक चैप्टर होगा फंक्शन, है ना चैप्टर? यस सर। यस सर, बुक नहीं। हाँ, बुक के लिए आपको मैसेज गया होगा। यस सर। यस सर। तो मैसेज गया है तो मैसेज के अनुरूप आप तो काम कीजिए, ठीक सर है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब अकाउंट में पैसा आएगा तब मिलेगा वो। अब देखिए, वो सब मैं आपसे नहीं पूछा हूँ, ठीक है, वो आपका इंटरनल पार्ट हो गया। सर जो टाइमिंग है वो सर गलत पहले है। बात 10 से समझ, 12 पूरी बात सुनिए ना भाई, पूरा बात नहीं सुनते हैं, अपना कथा कहानी कहने लगते हैं, ठीक है। तो उसको कहने से कोई फायदा तो है नहीं। बुक नहीं मिला है, वजह चाहे जो भी हो, पढ़ाई आप कर रहे हैं, पढ़ाई तो आपका हैम्पर नहीं हो रहा है, पढ़ाई तो आप कर ही रहे हैं, तो आगे करते भी रहेंगे, ठीक है। तो आप इंटरनेट आपके पास है, गूगल में Yes. जाइए, फंक्शन इन सी लिख दीजिए, ठीक है, बहुत सारा वेबसाइट आ जाएगा जिसमें ट्यूटोरियल पॉइंट्स है, W3 स्कूल्स है, ठीक है, जावा टी पॉइंट करके कोई साइट आता है। ये सब कुछ अच्छे साइट्स है जहाँ पे जो भी लिटरेचर लिखा हुआ है टॉपिक के बारे में अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा नहीं है तो जितना भी है उतना परफेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इन वेबसाइट्स को मैं भी विजिट किया हूँ, ठीक है, और मेरे को भी इनका कंटेंट ठीक लगता है। तो आप वहां से पढ़ सकते हैं और पढ़ के आ सकते हैं, ठीक है। ओके सर। Okay, sir. ओके सर। तो अगले अगले क्लास में हम लोग, यानी कल के क्लास में, ठीक है, हम लोग फंक्शन। फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा आप लोग पढ़ के आइएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और इससे आपको आगे बहुत सारे कंसेप्ट और भी मिलेगा, ठीक है। जी सर। और डेवलपमेंट में इसका ह्यूज इस्तेमाल होता है। बिना फंक्शन के आप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते, ठीक है। Yes, sir. Sir, last class हुआ था sir.
लास्ट क्लास, एक मिनट,